उन्ना क्राइम विरोधी से बड़ी खबर से आपको रूबरू कराता हूं। देखिए, आज शामली जिला कस्बा जलालाबाद के अंदर पहुंचा हूं। बड़ी खबर से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। देखिए, मैं उस विरासत में पहुंच चुका हूं जहां पे गयूर आलम एक राष्ट्रीय नेता ने जन्म लिया और पूरे जिले को सेफ रखा और पूरी जनता को समझा और हर किसान को, हर गरीब को अपने सीने से लगा के चले हैं। तो मैं आज उनकी विरासत में पहुंचा हूं। गयूर आलम साहब के भतीजे अशरफ अली खान, शौकत अली खान के लड़के, तो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, जो आज भी वही काम कर रहे हैं जो उनके बड़े बुजुर्गों ने काम किया है। आज वही सब कुछ होते हुए फिर भी सीने से लगाने का शौक़ है गरीब को और किसान को, और आज लड़ाई लड़ने का कार्य कर रहे हैं। तमाम हिंदुस्तान के अंदर जयंत चौधरी साहब के साथ में लगातार हर प्रोग्राम के अंदर शिरकत कर रहे हैं जाने की और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि विधायक का चुनाव लड़ा, 259 वोटों से हार गए थे, मगर हार का अफसोस नहीं करा। जनता का प्यार आज भी उनके साथ में जू का तू बना हुआ है और जनता आज भी इसी तरह आती है, क्योंकि इतनी बड़ी विरासत के मालिक और राजा रहने के बाद भी, इतनी बड़ी विरासत के और राजा रहने के बाद भी गरीब को आज भी अपने सफ़ेद कुर्ते से लगाते हैं। अफसोस नहीं करते उस बात का मेरा कुर्ता मेला हो जाएगा, नहीं करते, क्योंकि इनकी विरासत से चला आ रहा है। गयूर आलम खान साहब की मिसाल रही है। चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री रहे, उनके साथ भी अच्छा ताल्लुक़ रहा है और इस लोकसभा के एमपी भी रहे, विधायक भी रहे, चेयरमैन भी रहे, तो सियासत में लंबे समय से बहुत बड़ा नाम रहा है। तो उनके आज जो भतीजे हैं अशरफ अली खान, जो इतने पैसे वाले भी हैं, विरासत भी है, दौलत भी दी ऊपर वाले ने, मगर आज भी उनका वही मामलात हैं जो मामलात गयूर आलम साहब के थे और शौकत अली खान साहब के थे। अपनी बस्ती का तो ध्यान रखते ही हैं, अपने बस्ती के लोगों का भी ध्यान रखते हैं, अदरवाइज़ जो आसपास के गांव गंवान से, कस्बे से आते हैं उनका भी ध्यान रखते हैं। और देश के अंदर कोई भी मुद्दा होता है, पार्टी के माध्यम से उस मुद्दे को उठाने का काम करते हैं, उन लोगों का काम कराने का काम करते हैं। तो देखिए, मैं रूबरू कराता हूँ अशरफ अली खान से। देखते रहिए यू न्यूज़ मानव आवाज़ पे। बड़ी खबर से फिर आपको अवगत कराएंगे। मैं आमिर सलमानी, मानव आवाज़ यू न्यूज़ के साथ में बड़ी खबर से आपको रूबरू कराता हूं। देखिए, मैं आज जलालाबाद पहुंचा हूं। हमारे साथ में अशरफ अली खान जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, और उन्हीं से पूछता हूं, पूरे हिंदुस्तान में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने किसानों की आवाज़ बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रखे हैं, मगर उसमें ख़ास करके हमारे सामने एक बहुत बड़ी खबर आई थी। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अशरफ अली खान साहब हमारे साथ में बने हुए हैं। उन्हीं से पूछते हैं शहर के अंदर और देश के अंदर क्या स्थिति बनी हुई है। सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को दीपावली की दिल की गहराइयों से जो है मुबारकबाद देता हूं, और ये दुआ करता हूं कि ऊपर वाला ये त्यौहार हम सभी लोगों के लिए, हमारे देश के लिए खुशियां लेकर आए, हमारा देश तरक्की करे, हमारे जो अवाम हैं उसके माली हालात अच्छे हों और वो मजबूत बने। और किसानों के बारे में अभी जो मुझसे सवाल किया है, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल हमेशा जो है किसानों के लिए, किसानों की बात करती है, और किसानों के लिए वक्त वक्त पर जो है हमारे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब चौधरी अजीत सिंह जी ने, हमारे उपाध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने बड़े बड़े आंदोलन किसानों के लिए किए हैं। आपको याद होगा एक बार जब प्रदेश की सरकारों से जो गन्ने के मूल्य का अधिकार है, जो प्रदेश की सरकार बढ़ाती हैं, वो 2008 में जो है सरकार ने, केंद्र सरकार ने वापस ले लिया था। तो चौधरी साहब के नेतृत्व में जो है लाखों किसान दिल्ली में इकट्ठा हुआ था और सरकार को जो है वो अपना अध्यादेश वापस लेना पड़ा था। और अब आप देख रहे हैं कि केंद्र सरकार ने जो है 3 अध्यादेश ये कृषि के ऊपर लेके आई है, जबकि किसानों की कोई ऐसी मांग नहीं थी कि उनके लिए इस तरह के बिल लाए जाएं कि मंडियां ख़त्म कर दी जाएंगी और बड़े बड़े उद्योगपति आकर जो है आपकी फसलें ख़रीदेंगे। राष्ट्रीय लोकदल इसके सख्त खिलाफ़ है। अगर सरकार को किसानों की इतनी ही चिंता थी तो सरकार को चाहिए था किसान आयोग बनाती, किसानों की जो मांगे थीं, जो ज़रूरियात थीं, उनको पूरा किया जाता, मगर सरकार ने वो ना करके ये अध्यादेश लाई है।
किसान जो है भ्रम में है। आप देख रहे हैं कि पंजाब में, हरियाणा में और पूरे हिंदुस्तान में यहाँ पर भी हम लोग राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से इसके खिलाफ जो है हम लोग सड़कों पे आए हैं। हमने भी जो है शामली में और पूरे यूपी में राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से ज्ञापन जो है डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रदेश में राज्यपाल को भेजे गए हैं। मैं समझता हूँ कि आप यही ले लें कि हमारे पूरे प्रदेश में इस वक्त गन्ना किसानों का 1400 करोड़ रुपया बकाया है और हमारे ज़िले से गन्ना मंत्री हैं। जब भाजपा सरकार में नहीं थी तो वे कहते थे कि 14 दिन के अंदर किसान का पेमेंट किया जाएगा, और आज आप देख रहे हैं कि हालात ये हैं कि हमारे ज़िले में जो है 400 करोड़ जो है किसानों का ज़िले की 3 मिलों पे बकाया है। जो गन्ना मंत्री अपने ज़िले की मिल्स को भी अपडेट नहीं रख सकते तो पूरा प्रदेश तो बहुत बड़ी बात है। और अगर वो गांव देहात में जाते हैं और किसान उनसे अपने गन्ना के पेमेंट के बारे में कहते हैं तो गन्ना मंत्री का ये बयान होता है कि आपका गन्ना तुलवा दिया, ये क्या कम बड़ी बात है। तो ये भाजपा की सरकार है और राष्ट्रीय लोकदल हमेशा किसानों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है और लड़ता रहेगा। अच्छा शरफ अली खान साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ खास करके, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी है, आने वाले चुनाव में जैसे किसानों का रुख राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की तरफ घूम चुका है और अन्य पार्टियों की तरफ, तो इनकी क्या स्थिति हो सकती है भारतीय जनता पार्टी के आने वाले वक्त में? देखें, अब आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है दूसरा टर्म उसका जो है केंद्र में है। 2014 में सरकार बनी थी, फिर 2019 में जो है सरकार बनाई है, और वो जो है हमेशा हम लोगों को बांटकर, हिंदू मुस्लिम में बांटकर, मज़हब और बिरादरी में बांटकर अपना उल्लू सीधा करने का काम करते हैं। मगर ये बातें बहुत दिन चलने वाली नहीं हैं। हमारे हिंदुस्तान की जनता सब समझ चुकी है। आप देखिए आने वाले टाइम में जो बिहार में 10 तारीख में रिज़ल्ट आएंगे वो आप सब लोगों के सामने होंगे कि वहाँ गठबंधन जीतेगा, कांग्रेस और जो है राष्ट्रीय जनता दल का, या इनका अलायंस जीतेगा बीजेपी का। यह आपको आने वाली 10 तारीख में सब पता चल जाएगा। जैसे कि जयंत चौधरी साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके साथ में पुलिस ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और उनके साथ में पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है उन पे, तो आप युवा महासचिव हैं, उसके बारे में? परिवार था और परिवार भी दलित लोग थे, बहुत नीचे तबके से वो आते हैं, और उनकी बेटी के साथ इतनी बड़ी घटना हुई, और वो घटना होने के बाद आप ये देखिए कि उसका शव भी उसके परिवार के लोगों को नहीं दिया गया। वहाँ उनके परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। उन्होंने बहुत कहा कि सुबह को हमारे यहाँ, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार रात में जो है क्रियाक्रम किया जाना वो सही नहीं माना जाता, तो परिवार ने ये कहा कि सुबह होते ही हम सवेरे कर देंगे। मगर आप ये देखिए योगी जी के शासन को, उनके अधिकारियों को, कि उन्होंने रात में ही बिना किसी उनकी परिवार की किसी मर्जी के जो है ज़बरदस्ती उस बच्ची का वहाँ पर उन्होंने उसका क्रियाक्रम किया। कितने दुख की बात है कि जिस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ हो या जो भी है वो सब अभी सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, उस तरफ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा क्योंकि कोर्ट की निगरानी में ये चल रही है। मगर एक इतना बड़ा हादसा था, उसको मतलब उनके दुख में शरीक होने के लिए हमेशा से होता चला आया है कि भाई कोई हादसा हो जाता है सभी जिम्मेदार लोग, पॉलिटिकल पार्टी के लोग परिवार के का दुख बांटने के लिए जाते हैं। और इसी उसमें जैन जी गए थे और जैन जी को तो बाकायदा बैरिकेडिंग में पुलिस में अंदर लेने के बाद उन पे वहाँ लाठीचार्ज हुआ है। मतलब कितने दुख की बात है कि अगर किसी के दुख में शरीक होने के लिए, और वो भी एक गरीब और दलित परिवार के मतलब दुख में शरीक होने के लिए हो गए थे, उनके साथ ऐसा किया गया। मगर हमारे नेता बहुत बड़ी सोच के मालिक हैं, बहुत बड़ी सोच रखते हैं। उन्होंने फिर भी अपने सभी लोगों को बड़े संयम से रखा। उसके बाद में हमारी 3 मीटिंगें हुई हैं, उसमें भी उन्होंने यही मतलब कहा है कि हमें यूपी पुलिस से एक नारा दिया था मथुरा में जैन जी ने कि यूपी पुलिस से हमें कोई बैर नहीं है, यूपी पुलिस से बैर नहीं, योगी तेरी खैर नहीं। तो वो लोग मतलब सब
आपके सामने हो रहा है। पुलिस प्रशासन भी वही करेगा जो ये लड़ाई शासन आपकी कब चाहेगा। तक के जारी गलत रहेगी हो रहा है। किसानों की? ये लड़ाई हमारी किसानों की जब तक जारी रहेगी, जब तक किसानों के हक हुकूक उन्हें नहीं दिए जाएंगे, जब तक ये लड़ाई जो है राष्ट्रीय लोकदल की जारी रहेगी। हम कोई शासन में आने के लिए नहीं कर रहे। शासन में तो आज जयंत जी चौधरी साहब चाहें तो बहुत से अलायंस हैं, उन्हें वो करते हैं, मगर जब उन्हें किसान पे प्रॉब्लम आई है, राष्ट्रीय लोकदल ही पार्टी बढ़ चढ़ के हिस्सा बिल्कुल लिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ कहना चाहेंगे? बस ये आपने पूछा। ठीक है, शुक्रिया।